गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड हमारा जो है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रही हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय अमीबा टू गेट फूड। उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो यूज़ करते हैं अमीबा फूड को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो आंसर आएगा अमीबा इनगल्फ्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फोल्स फीट और जूडोपोडिया। जूडोपोडिया क्लोजेस टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। क्या बोला गया है कि जो अमीबा है वो इनगल्फ मतलब अंदर लेता है फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? उसके अंदर एक फोल्स फीट प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं जूडोपोडिया। क्या बोलते हैं फोल्स फीट को? जूडोपोडिया। तो जूडोपोडिया की यहाँ पे आप स्पेलिंग देख रहे होंगे कि पी लिख रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? पी से हो रही है जूडोपोडिया की। लेकिन मैं इसको बोल रही हूँ जूडोपोडिया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? पी साइलेंट है। तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे इसको? जूडोपोडिया। जूडोपोडिया क्लोजेस टू फॉर्म ए क्लोज स्मॉल कैविटी कोल्ड फूड वैक्यूल। जूडोपोडिया क्या करता है? क्लोज टू फॉर्म कर देता है एक छोटी सी कैविटी जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है नेम द 4 कंपार्टमेंट्स इन ए रूमिनेंट स्टमक। 4 कंपार्टमेंट होते हैं जो रूमिनेंट स्टमक के, उनके नेम बताने हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके अंदर। तो आंसर आएगा The 4 compartments in a ruminant stomach are rumen, reticulum, omasum and abomasum। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ इनके नेम भी लिख सकते हो यहाँ से, र्यूमन से र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, आगे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन नेम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आंसर दिया गया है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ठीक है, आगे दिया गया है हमें फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड कोल्ड। जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को अंदर लेना, टेक करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। ओके, आगे दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। कि जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, वो प्रोड्यूस होता है इनर वॉल्स ऑफ स्टमक में। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या काम करता है वो? ठीक है, तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड मेक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक फॉर डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, और बना देता है स्टमक में एसिडिक, उस मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि क्या कर सके? डाइजेस्टिव जूसेस उस पर एक्ट कर सकें। ओके, वर्क कर सकें। आगे दिए गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन व्हाट इज प्लेग। प्लेग क्या होता है? द स्टिकी लेयर ऑन टीथ कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, saliva and bacteria is called plague. Plague damage the gums which hold the teeth। क्या बोला गया है? एक स्टिकी, ठीक है, चिपचिपी लेयर होती है टीथ के ऊपर, फूड जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे सलाइवा एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो फूड पार्टिकल्स, सलाइवा और बैक्टीरिया की एक स्टिकी लेयर होती है टीथ पे, उसे बोलते हैं प्लेग। प्लेग क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं गम्स को, मतलब मसूड़ों को जो टीथ से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है गिव 2 सजेशंस टू कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी। 2 सजेशन बताने हैं
आप अपने टीथ को और गम्स को हेल्दी कैसे रख सकते हो? तो आंसर दिया गया है, सजेशन फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी। फर्स्ट चीज़, टीथ शुड बी ब्रश्ड ट्वाइस एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड टू प्रिवेंट टूथ डिके। गम्स शुड बी मसाज्ड जेंटली विद सॉफ्ट ब्रश। क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में कि हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए 2 टाइम, एक दिन में, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ओके, तो इससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है आपके टीथ पे लगे हुए वो क्या हो जाएंगे, सारे साफ हो जाएंगे और आपके टीथ अच्छे रहेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, माउथ शुड बी वॉश्ड रिंस्ड थ्रूली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें क्या करना चाहिए, अपना मुंह वॉश करना चाहिए, या फिर यहाँ पे लिखा गया है रिंस्ड। रिंस्ड मीन्स कुल्ला करना चाहिए हर भोजन, कुछ भी खाने के बाद, मतलब हमने जो भोजन खाया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को वॉश करना चाहिए पानी के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ डज अवर टंग हेल्प इन फूड डाइजेशन। हमारी जो टंग है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प कैसे करती है? टंग मीन्स जीभ। आंसर है, द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. It helps in mixing the saliva with food. The front part of tongue is very flexible and it helps the food to move around by pushing it to the back teeth for grinding. The muscles in the back of the tongue help food to move into the esophagus where next step of digestion takes place. क्या बोला गया है कि जो टंग है हमारी एक कैसी ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो अटैच्ड होती है बैक टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ की बैक होती है जो उसके फ्लोर से हेल्प करती है ये मिक्स करने में सलाइवा को फूड से। ठीक है, लार को मिक्स करती है फूड के साथ। द फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है टंग का, वो क्या होता है, वेरी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ईजिली बेंड हो जाता है और वो क्या काम करती है, हेल्प करती है फूड को मूव करने में, ताकि क्या हो, उसके फूड को हम पुश कर सके टू द बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग जो टीथ होते हैं हमारे बैक टीथ, उनसे। मसल्स होते हैं जो बैक ऑफ द टंग में, वो हेल्प करते हैं फूड को मूव करने में, कहाँ पे, ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में, जहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस डाइजेशन का स्टार्ट होता है। ओके, आगे दिया गया है 4th क्वेश्चन, व्हाट आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होती हैं? द सेट ऑफ टीथ दैट अपीयर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड मिल्क टीथ. दीज आर 20 in number. The set of teeth formed by the age of 12 or more are called permanent teeth. There are 32 teeth in this set that last for the rest of our life. क्या बोला गया है कि जो मिल्क टीथ होते हैं, सबसे पहले मिल्क टीथ अपीयर कब होती हैं, जब हमारा जन्म होता है। ठीक है, उस टाइम पे जो टीथ होते हैं स्टार्टिंग में हमारे आते हैं, उन्हें बोलते हैं इन्फेंसी टीथ। ठीक है, मतलब इन्फेंसी, जब कोई बच्चा इन्फेंट होता है तब की बात है ये, तो इनका जो नंबर होता है वो होता है 20, इन्हें मिल्क टीथ बोला जाता है। आगे जो परमानेंट टीथ है वो हमारी 12 से जब हम ज़्यादा एज के हो जाते हैं तब परमानेंट टीथ आते हैं, और इनका नंबर क्या हो जाता है, लास्ट में आते आते 32 टीथ हो जाते हैं हमारे माउथ में। स्टार्टिंग में कितने थे, 20, लेकिन अब कितने हो जाते हैं, 32। ओके, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डू विलाई परफॉर्म इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई क्या रोल प्ले करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? ठीक है, तो विलाई सबसे पहले तो बताते हैं कि होती क्या है। आंसर है, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. विलाई कंटेन blood vessels. The digested food passes through the thin walls of these blood vessels and enters the bloodstream. विलाई क्या होती है, जो फिंगर की तरह आउटग्रोथ निकली हुई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल से, उन्हें बोलते हैं विलाई. विलाई क्या काम करती है,
सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। विलाई के पास क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है किसके थ्रू, थिन वॉल्स के थ्रू ऑफ ब्लड वेसल और एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ओके, तो ये थे हमारे आज के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं आपको साथ में लर्न करने हैं और साथ में क्या करना है, राइट डाउन करने हैं आपकी प्रिपेयर नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी।